हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एक फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है। मोशन का मतलब होता है गति। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि मोशन क्या होता है। ठीक है। देन मोशन कितने टाइप्स का होता है, और उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स आएंगी हम सभी को अच्छे तरीके से समझेंगे। इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शन से ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 8 मोशन। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही है मोशन, तो सबसे पहले मोशन के ऊपर बात कर ली जाए। मोशन क्या होता है। मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अगर समय के अकॉर्डिंग चेंज आता है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर चेंज आता है, वो ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, मोशन कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है बात बच्चों कि यूनिफॉर्म जो मोशन होता है वो हमारा कितने तरीके का होता है। तो मोशन जनरली हम लोग दो तरीके से मानते हैं। एक होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति हिंदी में से कहा जाता है। इट इज़ द टाइप ऑफ मोशन इन विच द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट। इस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यानी कि एक समान गति। और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यानी कि असमान गति क्या होती है। असमान गति, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती रहती है। मीन्स अगर मान लीजिए कि पहले घंटे में वो 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, तो हो सकता है कि अगले घंटे में वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले या 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले। तो स्पीड कम या ज़्यादा होती रहती है हर टाइम इंटरवल पे, यानी कि हर टाइम, हर एक घंटे में जो स्पीड है वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब जब बात करेंगे हम लोग ग्राफ की, ठीक है, तो हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों। ग्राफ बनेगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होता है, ये यहाँ पे मान लीजिए टाइम है, ये यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, तो स्पीड का जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये रिप्रेजेंट करता है कि स्पीड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, स्पीड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इसका ग्राफ आप लोग देख रहे होंगे, इस तरीके से कुछ जा रहा है। इस केस में क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड में चेंज आता रहता है, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बोला कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होगा उसमें टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड में चेंज आता रहेगा। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस था दोनों के बीच में। अब जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लिया जाए, आगे देख लिया जाए। वो हमारा है बेटा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस पूरे चैप्टर में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। वहाँ पे आपको यही चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी, समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है आपका क्वेश्चन जो आप कर रहे हो अटेम्प्ट वो गलत भी हो जाए। ठीक है, वो देखिए कैसे गलत हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस जान लें। जैसे डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग हिंदी में दूरी कहते हैं, और इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल पाथ जितना कवर किया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना रास्ता कवर किया। देन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वह कम से कम दूरी जो ऑब्जेक्ट के द्वारा, वस्तु के द्वारा तय की गई उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अभी तो आप लोगों को इनके बीच में ज़्यादा अंतर स्पष्ट नहीं हुआ होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक श्याम नाम का लड़का है, और यहाँ पे उसका मंदिर है, और यहाँ पे उसका स्कूल है, यहाँ पे टेम्पल है, और यहाँ पे श्याम का घर है, यानी कि होम है। श्याम क्या करता है, जाता है 2 किलोमीटर मंदिर तक, उसके बाद 2 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर उसका मीन्स मंदिर से लेके स्कूल तक की दूरी 3 किलोमीटर होती है। ठीक,
तो अगर डिस्टेंस पूछी जाए कि घर से टोटल स्कूल तक की दूरी कितनी हुई, तो 2+3 यानी कि 5 किलोमीटर। अब ये कहा जाए कि शाम जो है मंदिर जाता है, स्कूल जाता है, फिर उसके बाद मंदिर से होता हुआ फिर वापस घर आ जाता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगी, ये भी 3 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर्स होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 10 किलोमीटर होगा। लेकिन एक चीज़ स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या, कि अगर जैसे कहा गया कि शाम जो है मंदिर तक जाता है, टेम्पल तक जाता है, तो 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। और टेम्पल से अगर वो स्कूल जाता है तो वो 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट इस केस में हुई 5 किलोमीटर। लेकिन अगर वो स्कूल से दोबारा टेम्पल पे आ जाता है, अब पूछता है कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी करी, तो हम लोग इनिशियल पोजीशन से देखेंगे, तो इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 2 किलोमीटर, क्योंकि जहाँ से उसने शुरू किया था वहाँ से अब तो वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है ना। लेकिन अगर वही उसी केस में क्या करता है, वो मंदिर से भी घर आ जाता है, यानी कि वो कहाँ गया, टेम्पल गया, घर से स्कूल गया, देन टेम्पल आया, देन उसके बाद वो वापस घर आ जाता है। तो इस केस पे में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारी ज़ीरो हो सकती है, लेकिन जो डिस्टेंस है हमारी वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। तो यही मेजर डिफरेंस है। कई क्वेश्चंस में ऐसा आ सकता है, कंडीशन दे सकता है कि वहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट दी हो और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो आ जाए, ठीक है। और दोनों में एक सिमिलैरिटी होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, जैसे कि दोनों ही दूरी है, तो दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, जिसको कि हम लोग एम से डिनोट करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस डिफरेंस होता है छोटा सा, और वही समझने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और जब स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो उस केस में भी यही आपको डिफ्रेंशिएट करने को मिलेगा कि हम लोग किस बेसिस पे स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, और कमेंट में आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इससे स्पीड कैसे निकाली जाती है, वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।